हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली नीटिंग चैनल में। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, आपकी परियों के लिए छोटा सा स्कीवी कह लीजिए या क्रॉप टॉप कह लीजिए, लेके आई हूँ। एकदम बढ़िया से फिनिशिंग के साथ बनेगा अगर आप चैनल मेरे वीडियो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो। देखिए, ये बेबी वूल से इसे जो है मैंने बनाया है। ये देखिए, स्ट्रेचेबल है, खुला खुला सा बना है। ठीक है, और ये यंग गर्ल्स भी पहन सकती है, आप छोटे बच्चों को भी, मतलब जो टीनेजर्स है उनको भी पहना सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने कैसे बनाया है। इसे जो है मैंने बॉटम से स्टार्ट किया है और 4 पार्ट में बना है, फ्रंट, बैक और स्लीव्स में। ठीक है, तो जो है, तो दोनों पार्ट्स में हमने फ्रंट और बैक में 97 स्टिचेस डाल के इस डिजाइन को जो है ऊपर सेट किया है। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है। 10 नंबर से बॉर्डर बनाई है। ये बेबी वूल है जो पतला रहता है। देखिए, इस तरह से होता है ना, एकदम पतला वाला, और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बनता है इसके प्रोजेक्ट जो भी बनते हैं। तो बॉर्डर 10 नंबर से और ऊपर आप 9 नंबर नीडल लगा लेना। ठीक है, अब जो है हमने दोनों तरफ इसमें डिजाइन डाला है। अब स्लीव्स की बारी। स्लीव्स में हमने 50-50 फंदे डाल के और फिर 6-6 फंदों को बढ़ाया है। ठीक है, और स्लीव जो है हमारी 12 से 13 इंच बनके तैयार हुई है। और 6 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम हर फोर्थ सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए गए हैं। 6 इंच तक बुनने के बाद फिर हमने 4-3-2-1 की कटिंग करके और फिर एक एक फंदा कट करके लास्ट तक हम कट करके गए हैं, जब तक कि हमारा एक फंदा बच के उसे हम जो है बंद ना कर सके, तब तक हमने स्लीव्स में कटिंग की है। ठीक है, देखिए, वीडियो मैंने एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स को बताया है तो लंबा है। अगर आप नहीं वॉच कर पाएंगे तो आप इसे सेव करके रख लेना, बाद में भी आप आराम से जब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वॉच कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, इसका जो नेक है, हमने कोई भी इसमें नेक नहीं डाला है, बस इसे यूं ही बंद कर दिया है। बढ़िया सा लुक देगा, आप इसे जरूर से ट्राई करना। तो चलिए, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम गर्ल्स के लिए एक टॉप बनाने वाले हैं। तो टॉप जो है बिल्कुल सिंपल है और एकदम ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट, बैक और स्लीव्स में डिवाइड रहेगा 4 पार्ट्स में, और जो है एकदम ही सीधे सीधे सिलाइयों से बनने वाला है, मतलब सिंपल सी डिज़ाइन डाल के हम लोग इसे बनाने वाले हैं। अब टॉप के लिए हमने जो वूल प्रिफर्ड की है वो गंगा की बेबी वूल है, बेबी सॉफ्ट, ये प्योर वूल है। इसमें हम लोग इस टॉप को बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये जो है एम और एल साइज के लिए आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा खुला खुला सा बनेगा, नेक एकदम अलग रहेगा इस टॉप का। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आप फंदे जो है इसके लिए फ्रंट और बैक में 97 फंदे जो है वो आप कास्ट ऑन कर लेना। 97 फंदों के साथ इसे स्टार्ट करेंगे आप, और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर आपको जितना रखना है, आप चाहे बड़ा बॉर्डर रखें, आप चाहे छोटा बॉर्डर रखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 से 2.5 इंच का बॉर्डर मैंने बैक पार्ट में रखा है, उतना ही मैं फ्रंट पार्ट में भी रखूँगी। तो चलिए, बॉर्डर आप जब फंदे कास्ट ऑन करेंगे तो ये डबल थ्रेड से कीजिएगा। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डबल थ्रेड से फंदों को जो है वो कास्ट ऑन किया है। तो अब एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर कैसे बनेगा मैं आपको इन शॉर्ट बता दूंगी। देखिए, शुरू से ही आपको एक फंदा सीधा इस तरह से और एक फंदा उल्टा इस तरह से बनाते हुए जाना है। ठीक है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आपको इसी तरह से करना है, और बैक साइड में सीधे फंदे पे सीधा फंदा और उल्टे फंदे पे उल्टा फंदा। तो इस तरह से ये जो है बॉर्डर आपका कुछ बन के आएगा।
तो इसे 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर जो है वो कहते हैं। अगर आप इसी तरह से 2 बाय 2 रिप का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे ऐसे बनाते हुए आपको बॉर्डर बनाते हुए जाना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी बॉर्डर इस प्रोजेक्ट के लिए चूज कर सकते हैं। तो अब 97 फंदे मैंने एक सीधा एक उल्टा इस तरह से बुन के जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो बॉर्डर का लुक जो है वो कुछ इस तरह से आता है 1 बाय 1 रिब में। ठीक है, अब देखिए रॉन्ग साइड में क्या करना है। जो फंदा जैसे दिखता है इस बॉर्डर में वो वैसे बुनना है। जैसे लास्ट फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना है, जो रॉन्ग साइड से हमें उल्टा दिख रहा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए मैंने इसे उल्टा बुन लिया। थ्रेड को पीछे करेंगे, एक सीधा थ्रेड आगे, एक उल्टा, ऐसे ही दोहराते हुए जाना है आपको, एक एक फंदा सीधा एक उल्टा करते हुए, और आपका जो है लेंथ बॉर्डर का पूरा कर लेना है। ठीक है, तो इसे मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का जो है मैंने आपके साथ बॉर्डर शेयर कर दिया है। तो 1 बाय 1 रिप का हमने बॉर्डर डाल दिया है, बना लिया है, और ये बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है इस बैक पार्ट का लुक आएगा। और ये गले का पोर्शन है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सलाइयाँ बुनते हुए गले को बंद कर दिया है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही अच्छे से सेट बैठेगा गला। तो ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने जो है आर्म होल की कटिंग और पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने जो है फ्रंट पार्ट की भी बुनाई आर्म होल की घटाई तक की पूरी कर ली है। देखिए इस तरह से। तो अब आपने जो है बॉर्डर तो सीख लिया है 1 बाय 1 रिप का कैसे बनाना है। अब इसके आगे आपको डिजाइन, ये जो डिजाइन है ये किस तरह से सेट करनी है ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या किया है हमने, इस डिजाइन को जो है इसमें सेट किया है। ये जो डिजाइन है, तो आपने बॉर्डर सीख लिया है, इसके बाद हमने इस डिजाइन को सेट करना है। ये जो डिजाइन है ये 6-6 के मल्टीपल में चलती है। तो 6-6 फंदों को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जितनी भी फंदों की जरूरत है आपको, आपने उस हिसाब से फंदों को एडजस्ट करके, और उसमें 2 फंदे एजेस के लिए एक्स्ट्रा फंदे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस डिजाइन को इसमें एडजस्ट करना है। अब डिजाइन जो है वो 4 लाइंस का है, और 8 लाइंस में जो है ये पूरा पोर्शन खत्म होता है इसका। ठीक है, तो जैसे ये 4 लाइंस में इतना बनेगा और अगली 4 लाइंस में ये इतना बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे हमें एडजस्ट करना है। तो इसको मैंने आपके साथ आपको सिखाने के लिए जो है आपको अलग से मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल में 18 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा, ऐसे 20 फंदे अलग से डाल लिए हैं। अब फंदे डालने के बाद मैंने दो सलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के, यहाँ पे हम राइट साइड पे है क्योंकि हमारी डिजाइन जो है वो राइट साइड से शुरू होगी। ठीक है, तो अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं इनके स्लीव्स में, तो आपने जो है वो रॉन्ग साइड से बढ़ाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए, ये देखिए मैंने स्लीव स्टार्ट कर दी है, राइट साइड से मैंने यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट करके, और रॉन्ग साइड से इसमें 6 फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है, राइट साइड हमने यहाँ पे जो है 50 फंदों का ये पूरा बॉर्डर बनाया है, और 6 फंदे डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा लिए हैं। अब डिजाइन कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम उतार लेंगे। नेक्स्ट फंदे को मैं
सीधा बुनूंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट है। तो फर्स्ट फंदा हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। इसके बाद हमने ये जो अगले 3 फंदे हैं, इनमें से ये जो तीसरा फंदा है, इस फंदे को इस तरह से सलाई पे उठा के और इन 2 फंदों के ऊपर से ड्रॉप करना है। आगे एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे करेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा। तो थ्रेड आगे करने से क्या हुआ, यहाँ पे एक जाली बन गई। आगे के 2 फंदे सीधे। तो देखिए इस तरह से हमारा 6 फंदों का पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया है। अब फिर से इसी पैटर्न को हम दोहराते हुए जाएंगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के फंदे हैं उसमें। तो एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को इन आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से ड्रॉप कीजिए, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, ठीक है, और आगे के 2 फंदे सीधे। ठीक है, इसी पैटर्न को आपने सारी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा सीधा, इस तरह से जाली डालते हुए। अब देखिए लास्ट में हमारा 2 फंदा सीधा के बाद एक एज स्टिच है जिसे हमने सीधे ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो रॉन्ग साइड की सिलाइयां हैं इनको पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से रॉन्ग साइड वाली सारी सिलाइयों को आपने उल्टा ही बनाना है। तो जितने भी अब देखिए राइट साइड में है हम और थर्ड रो है। थर्ड रो को कैसे बुनेंगे, एज स्टिच को आप बुन भी सकते हैं। देखिए तो इसे मैंने उतारा। अब ये जो 2 फंदे हैं अगले, इन्हें हम इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, अब जाली डालेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे। फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलट देंगे और पीछे से 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने 5 फंदे बुन लिए हैं और अगला एक फंदा हमारा सीधा आएगा। अब इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है। 2 फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा। ठीक, लास्ट फंदा सीधा, एज स्टिच को भी सीधा बुन देंगे। ठीक है, बैक साइड वाली रो उल्टी जाएगी, मैं इसे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूंगी। देखिए हमने 4 सिलाइयां बुन ली है, जिसके बाद हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब अगली 4 सिलाइयों को हमने कैसे बुनना है ये देखिए। तो देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे जो जाली वाले फंदे हैं इनको अब सीधा बुनेंगे और ये जो बीच में आपको 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं ना, इनमें अब हम जाली डालेंगे। तो ये जो 2 डिब्बी हमारी बन के आई है, इसके बीच में जो है हमारी अगली डिब्बी बनेगी। ठीक है, और करना हमें बस इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट है, बस इनकी जगह हम बदल रहे हैं। देखिए
स्टिच को छोड़ के 1 2 3 और ये 4 फंदे आप सीधे बुनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा रिपीट पैटर्न है, जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी, उसी को आपने यहाँ पे रिपीट करना है इस तरह से। आगे 3 फंदे सीधे, फिर से जाली वाला पोर्शन बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लास्ट में जो है 3 फंदे फिर से सीधे ही बनाने हैं। अगली सिलाई पूरी उल्टी बना लीजिए। अब देखिए जो 6th रो है वो मैंने बैक साइड से बुन ली है। देखिए आप एक बात को समझिए, देखिए यहाँ पे हमने 3 जो है ये डिब्बियाँ 6 के मल्टीपल में 18 फंदे डाले हैं, तो ये 3 डिब्बी नीचे बनी है। तो इनके बीच में हमारी सिर्फ 2 ही डिजाइन आएंगे। जब हमारे ज्यादा मल्टीपल में फंदे होंगे तब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा आगे डिजाइन को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है फंदों को सिंपल बुना है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टिच को छोड़ के 1 2 और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए जाली वाला फंदा आपको नजर आ जाएगा, इसके ये 2 फंदे 2 का 1 करना है और इधर वाले फंदों को भी 2 का 1 करना है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था। देखिए इस तरह से जाली डालेंगे, फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदे का बैक लूप से 1 फंदा बना देंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से उसी रिपीट पैटर्न को दोहराएंगे। एक फंदा सीधा, ठीक है। अब आगे हमने जाली नहीं दी है, अदरवाइज हमारे यहाँ पर भी पैटर्न्स बन जाते। ठीक है, तो जो फंदे बचे हैं हमने इनको सीधा बुन लिया है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे 4 फंदे सीधे आए थे, उसी तरह से लास्ट में भी 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब जो 8th रो है और लास्ट रो है, इनको हमने फिर से पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है वो पैटर्न बनता हुआ जाएगा और आपको पूरे प्रोजेक्ट पे ये जब ओवरऑल डलेगा, बिल्कुल सिंपल छोटी बूटी वाला डिजाइन है, छोटी छोटी डिब्बियों वाला डिजाइन है और एकदम इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है, आपको वैसे ही बनाते हुए जाना है। देखिए इसी तरह से आपने जो है पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में इसको डालते हुए जाना है। अब देखिए ये जो है क्रॉप टॉप है और जो है यंग गर्ल का है, तो हमको यहाँ इसको क्रॉप होने की वजह से इसकी ज्यादा लेंथ भी नहीं बनानी है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा ही बनेगा। दूसरी बात जो है, इसकी हमने जो बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग की है वो 4 3 2 और 1 की है। ठीक है, अब ये जो है फ्रंट पार्ट जो है हमारा आर्म होल तक बन गया है, तो आर्म होल का यहाँ से हमने डिडक्शन स्टार्ट करना है फ्रंट पार्ट में भी। तो यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि हम गला नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं, हमको इसे पैक करना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग में हम जो है 5 4 3 और 1, ठीक है, बीच में 2 नहीं, और यहाँ पे जैसे 4 3 2 1 की कटिंग हमने की है। अब इसी ऐसे ना करते हुए हमने यहाँ पे 5 4 3 और 1 की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये आर्म होल कैसे कटिंग करेंगे हम, ये मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इसकी लेंथ भी मैं आपको मेजर करके दिखा दूंगी, बट देखिए मुझे लगता है कि लेंथ जो है
सब अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं, और जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद हो जाता है बताने में। तो मैं फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी। और अब हम क्या करेंगे कि आर्म होल की जो है कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको कटिंग बताऊंगी वैसे ही मैंने इस पार्ट में भी की है। बस इसमें फंदों को मैंने आपको बता दिया है कि मैंने 4, 3, 2 और 1 को कट किया है। यहाँ पे मैं सामने जो है वो ज्यादा फंदों को कट करूंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 1 बाय 1, 1, 2, 3, 4 और 5 फंदों को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया। ठीक है, ये 5 फंदे मेरे राइट साइड से अभी बंद हो गए हैं। इस पूरी सिलाई को मैं डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, और रॉन्ग साइड से फिर हम क्या करेंगे कि 5 फंदे फिर से इस साइड के बंद करेंगे। ठीक है, तो इस डिजाइन को मैं अपने हिसाब से अब बना लूंगी। जिस तरह से मेरा पैटर्न चल रहा है उस तरह से मैं इसे एडजस्ट करूंगी, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए इस सिलाई को मैं अभी कंप्लीट करूंगी, आपको भी ऐसे ही कटिंग स्टार्ट करनी है। अब देखिए बैक साइड पे है हम, यहाँ से भी हमने 5 फंदों को इसी तरह से कम करना है। तीन, 4, 5 फंदों को हम यहाँ से भी कम करेंगे, और बैक साइड वाली सारी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, डिजाइन के अकॉर्डिंगली इसे मैं बुन लूंगी। अब देखिए एक बार हमने 5-5 फंदों को कट किया है, नेक्स्ट टाइम हम 4-4 फंदों को कट करेंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फंदों को कट कर लिया। अब जो है नेक्स्ट हम जैसे डिजाइन बनाना है वैसे बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। आप सिलाई जब पूरी करेंगे तो लास्ट फंदे को आपको हर बार ऐसे ही उठा लेना है। ठीक है, लास्ट फंदे को बुने नहीं। अब जो है यहाँ से भी हम 4 फंदों को कट करेंगे रॉन्ग साइड से। ऐसे ही आगे आपने 3 फंदे, मतलब दोनों साइड से 3-3 फंदे, और फिर एक एक फंदा, 2 फंदों को कट नहीं करना है, 3 के पास सीधा एक एक फंदा। ठीक है, तो 5 और 4 की कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद में 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और फिर एक एक। इस तरह से आप भी कटिंग करेंगे और अपनी जो आर्म होल की लेंथ है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो है आर्म होल की कटिंग को कंप्लीट करना है। और बैक में आप कैसे करेंगे? 4, 3, 2 और 1। तो देखिए 11:15, 11.5 इंच आप पकड़ लीजिए। 11.5 इंच तक मैंने आर्म होल की लेंथ को लेंथ तक 11.5 इंच बुना है इसको। अब इसका आर्म होल जो है हमने, देखिए यहाँ से मैं मेजर करूंगी तो ये पूरा 5 इंच तक, 5.25 इंच तक, देख लीजिए
मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। 5.25 इंच तक मैंने पूरा इसे बुना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है 1 इंच यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो 6.25 इंच का ये आर्म होल हो गया है। अब इसकी डेप्थ कम है और फ्रंट में डेप्थ जो है हमने ज्यादा रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों पार्ट को आपने बनाना है। आर्म होल की लेंथ को कटिंग के बाद कंप्लीट करना है और फिर सीधी सीधी सलाइयाँ 10 सलाइयाँ बुन के 9 सलाइयाँ बुनिए और 10वीं सलाई पे इसे बंद कर दीजिए। ये हो गए आपके एकदम सिंपल दोनों पार्ट। तो चलिए इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम स्लीव सीखते हैं। हमारा बैक, फ्रंट और एक स्लीव रेडी है जिसे हमने जोड़ के रखा है। अब एक जो हमारी स्लीव्स है इसको हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए मैंने हार्डली 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है और 50 फंदों के साथ इसे स्टार्ट किया है। आप आपकी हेल्थ के अनुसार आप फंदे लेंगे। आप 55, 60 कितने भी फंदे ले सकते हैं, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका स्वेटर और स्लीव्स बनने वाली है। डिजाइन कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्लीव्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव को मैंने 50 से स्टार्ट किया है। बैक जब मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट किया उसके बाद मैंने 6 फंदे इसमें इंक्रीज किए ताकि हमारा डिजाइन जो है वो सेट हो सके। और उसके बाद हमने अब जो है हर 4 सलाई में, जैसे हमारा ये पोर्शन बन के आता है 4 सलाई में, फिर आगे का 4 सलाई में, तो हर सलाई पे हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे जब तक कि हमारी जो है स्लीव की आर्म होल तक की लेंथ नहीं बन जाती। तो आर्म होल तक की लेंथ कितनी बनने वाली है मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अब आप ऐसे ही हर चौथी सलाई में फंदे को इंक्रीज करते हुए जो है इस स्लीव्स को बनाएंगे। तो जब फंदे इंक्रीज होंगे तब आपको डिजाइन भी इसके साथ सेट करना होगा। तो जहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे हैं तो मैं यहाँ पे डिजाइन नहीं डालूंगी। ठीक है, ये फंदे भी हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग सिंपल बुने जाएंगे। अब यहाँ पे हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स को आपने ऐसे ही एडजस्ट करते हुए डिजाइन को बनाना है। एक दो फंदे अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो फिर हम यहाँ से भी डिजाइन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हम लास्ट में भी एक फंदा जो है उठा के एक बार और बुन लेंगे, ठीक है। तो हर 4th सलाई पे आपने जो है दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है, मतलब हर 4th लाइन में आपके दो दो फंदे जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब जो है मैं इसमें शॉर्ट स्लीव बनाने वाली हूँ, मतलब जो है हमारे 11 से 12 इंच की ही बस स्लीव बनाऊंगी। तो मैं इसे बस यहाँ अभी ऊपर तक 7.5 से लेके 8 इंच तक ही बुनने वाली हूँ, ठीक है। तो इतनी मैं जो है इस स्लीव की बुनाई कंप्लीट करूंगी और उसके बाद फिर जो है मैं आर्म होल किस तरह से घटाऊंगी और कितनी लेंथ मैंने बनाई है ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने फर्स्ट जो स्लीव्स है जिसे मैंने जोड़ के रखा है, ये देखिए आप, मैंने इसे स्वेटर के साथ जो है जोड़ा हुआ है। तो इस स्लीव की लंबाई हमने रखी थी तकरीबन 6 इंच, ठीक है। ये देखिए ये 5.25 से 6 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखी थी। तो उसके बाद हमने इसमें आर्म होल कटिंग स्टार्ट कर दिया था। अब ये भी हमारी जो स्लीव है ये देखिए 5.5 से 6 इंच तक लगभग हमारी बनके रेडी है। और अब हम इसमें जो है आर्म होल कटिंग करेंगे। तो आर्म होल हम कट जैसे बैक साइड का किया था 4, 3, 2 और 1 बस उसी तरह से करेंगे। और उसके बाद हम पूरे में जब तक कि लास्ट का एक फंदा नहीं बच जाता एक एक फंदा साइड से कट करते हुए जाएंगे। तो ये इस तरह से शेप मिलेंगे हमें, ठीक है। इस स्लीव को देखिए आप, इस तरह से छोटा सा हमने यहाँ पे पर्फ डाला है और इसे इस तरह से फिक्स किया है और ये एकदम छोटी सी स्लीव जो है बन के तैयार हुई है। चलिए इसे भी मैं आपको कट करना एक बार बता दूंगी, फिर आपने उसी तरह से इस स्लीव को भी कट करना है। तो शुरू में मैं क्या करूंगी, ये 4 फंदों को, ठीक है, एक हो गया,
2, ये 3 और ये 4। और आपने जो भी डिजाइन है जिस तरह से एडजस्ट हो रहा है उस तरह से हमने इसे एडजस्ट भी करते हुए जाना है, ठीक है। तो 4 फंदे मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे एक जाली तो मैं नहीं दूंगी, यहाँ पे आधा पैटर्न बन जाएगा। तो इसी तरह से आपने भी डिजाइन को एडजस्ट करते हुए इस स्लीव को बनाना है और कटिंग करना है। पूरे फंदों को डिजाइन के हिसाब से बुनना है। लास्ट फंदे को आपने हर बार इस तरह से उतार लेना है। 4 फंदे हमने वहां से कट किए थे, 4 फंदे हम इस साइड से भी जो है कट करेंगे। ये 4 फंदे। और पूरे प्रोजेक्ट में जो है आपने एक बात याद रखनी है, 10 नंबर से बॉर्डर और 9 नंबर से पूरा डिजाइन बुनना है, ठीक है। तो अब बैक साइड की रो मैं पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। फिर हम राइट साइड से फिर से 3 फंदे घटाएंगे। तो चलिए, रॉन्ग साइड वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से अब इस बार हम 3 फंदों को घटाएंगे। ठीक है, अब आगे की डिजाइन मैं एज इट इज कंटिन्यू करूंगी। सारी सिलाई को मैंने डिजाइन के अकॉर्डिंग बुन लिया है। अब हम इस साइड से भी 3 फंदों को जो है वो कम करेंगे। तो इस तरह से एक, बहुत ही जल्दी जल्दी ये स्लीव जो है वो बन जाती है क्योंकि हमने इसमें फंदे घटाते हुए जाना है, ठीक है। 2 और 3। अब सारी सिलाई को मुझे यहाँ से उल्टा बुनना है। इसके बाद मैं सीधी साइड से 2 फंदे जो है वो कम करूंगी। सीधी साइड पे है हम, यहाँ पे हम जो है 2-2 फंदों को घटाएंगे। यहाँ से 2 फंदे और बैक साइड से फिर से 2 फंदे, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 फंदे घटाएंगे और आगे की डिजाइन को जो है वो बुनते हुए जाएंगे। इस सिलाई को भी हमने बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड से अब हम 2 फंदों को घटाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, मैं इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। और फिर अब नेक्स्ट सिलाई से आपने हर साइड से, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग साइड वाली सिलाई हो, एक एक फंदा तब तक फ्रेंड्स कम करना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे देखिए एक फंदा ना बच जाए। यहाँ पे हमने पूरा इसका कॉर्नर बना लिया था। तो जब मैं बना लूंगी पूरा घटाई करने के बाद मैं आपके साथ स्लीव्स का साइज जो है, शेप, वो शेयर करूंगी। तो इस 2 फंदे की घटाई के बाद अब आपने आगे से हर सिलाई पे एक फंदे को दोनों साइड से जो है कम करना है। तो आप इसी तरह से कम करते हुए जाएंगे और जब मेरी भी स्लीव बन जाएगी मैं आपके साथ उसका शेप जो है वो शेयर करूंगी। तो देखिए, स्लीव्स को जो है मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये स्लीव का परफेक्ट शेप आया है। यहाँ तक हमने 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद एक 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 फंदा हमने जो है वो लास्ट तक घटाया हुआ है इस स्लीव में, ठीक है। तो जिस तरह से इस स्लीव को मैंने लगाया है उसी तरह से अब इस स्लीव को भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो देखिए, इसको मेजर करने के बाद ये स्लीव जो है वो कितनी दिखती है ये अब हम देखेंगे।
इंचेस में मैं नापने वाली हूँ, तो लगभग 6, पौने 6 से लेके 6 इंच तक हमने देखिए यहाँ तक बुना था। अगर इसे इस तरह से तिरछा देखा जाए तो ये पूरा 6 इंच तक बना है। ठीक है, अब यहाँ से लेके हम एंड तक नापेंगे तो ये स्लीव हमारी 13 इंच बनी है। ठीक है, 13 इंच पूरी ये स्लीव बनी है। लेकिन हम यहाँ पे जिस तरह से इसे जोड़ा है, हमने यहाँ पे 3 जो है स्टेप्स में इसको जोड़ा है, मतलब 3 फ्रील डाली है यहाँ पे छोटी छोटी। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो आपने जो है इस दोनों पार्ट को यहाँ से जोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ के रखा है। देखिए 5 फंदों को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, बाकी सारा नेक का पोर्शन हमने खुला रखा है। इन फंदों को जोड़ने के बाद अब आप इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बीच वाले पोर्शन को बस टक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा धागा छोड़ के रखा है, तो इसे और इसे मैं फिक्स कर लूंगी। और देख लीजिए आप कि मैं सीधे साइड से ही जोड़ रही हूँ। ठीक है, बस ये फिक्स हो गया, इसे छोड़ दीजिए। एक दूसरा धागा जो है आप सुई में पिरो लीजिए, और अब यहाँ से ये एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक हमें स्लीव को जोड़ना है, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी हमें यहाँ पे इस तरह से एक चुन्नट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे फिक्स करूंगी। देखिए एक एक चेन में से डालते हुए हमने जो है इस पूरी स्लीव को इस तरह से सिलना है। इस पूरी स्लीव को जो है देखिए इस तरह से यहाँ पे एक चेन बनती जाएंगी, आप सीधी साइड से ही सिलें। और यहाँ पर हम जो है इसमें से जितनी भी हमारी स्लीव्स की जो है एक्स्ट्रा कार्टिंग होंगी उसको यहाँ पे चुन्नट में, इसे चुन्नट के साथ फिर जोड़ देंगे। मैं यहाँ तक फिर इसी तरह से जोड़ने वाली हूँ। लास्ट तक मैं इसे सिलते हुए आई हूँ। बस यहाँ पर मैं इसी तरह से एकदम सिंपली इस चुन्नट को बना के सिल दूंगी। सेंटर को हमने पहले से ही जोड़ के रखा था। ठीक है,
देखिए, और अब क्या करेंगे, इस धागे को फिर से यहाँ पे मैं पक्का कर लूंगी। इसे बाद में अंदर की तरफ सिलाई में दबाते हुए फिर हम सिल लेंगे। अब जो है नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी एक चुन्नट बना के और फिर इसे सिल लेना है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से एक चुन्नट यहाँ से और एक चुन्नट यहाँ से फ्लावर के जैसे पैटर्न जो है वो बनने वाला है। देखिए ये इस तरह से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये वाले पोर्शन को भी मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल लूंगी। देखिए मैंने लास्ट तक सारी स्लीव को जो है इसमें जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बचा है, हमको इस साइड की जो है सिलाई करनी है, तो इसे भी मैं अब कंप्लीट करूंगी। आपने भी इसे भी इसी तरह से सीधी साइड से ही कंप्लीट करना है। देखिए तो इस तरह से आपकी जो स्लीव है ये जुड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स स्लीव को जो है हमने जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपको कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से जोड़ा है। बस इसी तरह से आप भी सीधी तरफ से ही सिलेंगे ना, तो आपका भी प्रोजेक्ट जो है बड़ी ही फिनिशिंग से सिलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये जो है स्कीवी कह लीजिए, क्रॉप टॉप कह लीजिए, ये बना के कंप्लीट कर दिया है। और जो है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, बताने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।